मसलन टायर का पंक्चर होना, छोटा भाई गुब्बारा ना दे रहा हो तो ये आपियाँ जो होती हैं ये उनके साथ एक ट्रिक खेलती हैं। क्या? बालों में से पिन निकालती हैं, छोटे भाई को कहती हैं काका वो देखो, और काके के गुब्बारे में मारती हैं सुई और वो गुब्बारा फट जाता है। वो जो सुई, अगर गुब्बारा ना फटे, फ़र्ज़ करें उसमें हल्का सा सुराख हो गया, वो फटा नहीं, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलेगी, तो इसको इफ्यूजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इफ्यूजन। इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, यू आर विद मोहम्मद कामरान, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और ये है चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक, जिसे आप कहते हैं डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफ्यूजन इन गैसेस। हमने गैसेस में डिफ्यूजन को देखना है कि गैसेस कैसे डिफ्यूज। याद रखिएगा, जो गैसेस होती हैं ये रैपिडली डिफ्यूज़ करती हैं, बहुत जल्दी, तेज़ी से। ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूँ, वैसे तो जो मशहूर ज़माना डिफ्यूजन की तारीफ़ है वो ये है कि किसी चीज़ की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हरकत। मसलन आप सीढ़ियों में खड़े हैं, आपसे पानी गिर गया है और वो पानी सीढ़ियों से खुद ही ऊपर से नीचे जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ों का हरकत करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो आपकी बुक को फॉलो करते हुए हमें इस तारीफ को थोड़ा सा उसी लिहाज से लेकर चलना होता है। और आपकी बुक क्या कहती है? आपकी बुक ये कहती है कि अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये गैस के मॉलिक्यूल दो काम करते हैं। एक काम ये कि इनकी रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब हरकत होती है। दूसरा ये काम क्या करती हैं? ये कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। किस किस के साथ? वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, कंटेनर की दीवार के साथ टकराती हैं, और उसके साथ साथ ये आपस में टकराती, वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो मैंने अभी तक ये बात की है कि ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं और ये कोलाइड करते हैं। कोलाइड किसके साथ करते हैं? वो कंटेनर जिसमें ये गैस बंद है उसकी दीवार के साथ टकराते हैं। दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। अच्छा, इनकी इस रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से होता क्या? इनकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो जाती, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद ये मिक्स हो जाते। ठीक है, आप इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो अब हमने स्टार्ट कर दी हुई है डिफ्यूजन की डेफिनेशन, और वो क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल का खुद ब खुद आपस में मिक्स हो जाना। कैसे? बाय रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत, बेढंगी मोशन एंड कोलिजन। रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से, आपस में टकराव की वजह से, ठीक है जी, गैस के मॉलिक्यूल का होमोजीनस मिक्सचर बनाना, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। किस लिए? टू फॉर्म, ताकि बना दें होमोजीनस मिक्सचर। अब मुझे यहाँ पर आपको दो चीज़ें बतानी है। पहली तो ये कि रैंडम मोशन क्या होती है। तितली की मोशन रैंडम मोशन होती है, जिसने नशा किया होता है उसकी मोशन रैंडम मोशन हो, इधर जा रहा था इधर जाओ, ठीक है जी, वो भी रैंडम मोशन में आता है। बच्चे की मोशन अक्सर रैंडम मोशन होती है।
तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन की वजह से आपस में टकराते हैं, खुद ब खुद, कोई नहीं टकरा रहा। और इस टकराने के बाद वो क्या बनाते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मसलन अगर आप रूम स्प्रे करते हैं, घर में एक जगह करें, कहीं पे कोने में, तो थोड़ी देर बाद उधर नहीं आ रही होगी जब आप नया नया करेंगे। अभी आपने रूम स्प्रे किया है तो रूम के उस एंड पर मौजूद बंदे को खुशबू नहीं आई, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पूरे कमरे में इक्वली फैल जाएगी, यकसा तौर पर फैल जाएगी। तो ये गैस की डिफ्यूजन हुई है। कैसे हुई है? बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म द होमोजेनस मिक्सचर। अब ये डिपेंड किस पर करती है, इसका इन्हसार किस पर है, डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड किस पर करती है? ये डिपेंड करती है किसी भी चीज के मॉलिक्यूलर मास पे। मसलन इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चीज जितनी लाइट होगी, हल्की होगी, लाइटर वेट होगी, वो उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी, उसकी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा हैवी होगी, उसकी उतनी कम क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, अब गौर कीजिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन का मास कम है। हाइड्रोजन जो है वो फास्टली डिफ्यूज करती है, तेजी से डिफ्यूज करती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और शायद आपकी बुक लिखती है कि 4 टाइम तेज, 4 टाइम ज़्यादा तेज इसकी डिफ्यूजन होती है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से। एमसीक्यूज भी इसको कर लीजिएगा। क्या पढ़ा? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हाउ? बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। किस लिए? टू फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। फिर डिपेंडेंस की बात कर ली और फिर एक एग्जांपल देख ली। अब बात आती है इफ्यूजन की। इफ्यूजन कि इफ्यूजन किसे कहते हैं? इफ्यूजन से क्या मुराद? इफ्यूजन किसे कहते हैं? देखें जी, ज़रा बात गौर से सुननी है। ये एक कंटेनर है गैस का, और इस कंटेनर के इधर मौजूद है टाइनी होल, एक छोटा सा सुराख, पिन होल, पिन होल, और इसके अंदर मौजूद हो गैस, ज़्यादा सारी गैस, बहुत सारी गैस। तो अंदर गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होंगे, दीवारों के साथ टकरा रहे होंगे। अंदर तो एक अजब समा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और इस प्रेशर की वजह से ये सुराख की तरफ भी आएंगे। अंदर प्रेशर हाई है, मैं लिख रहा हूं H.P हाई प्रेशर। बाहर क्या है? बाहर कंटेनर के बाहर क्या है? लेस प्रेशर। तो गैस के मॉलिक्यूल किसी टाइनी होल की मदद से, किसी छोटे सुराख की मदद से हाई प्रेशर वाले एरिया से किधर आए? लेस प्रेशर की तरफ। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि व्हाट इज इफ्यूजन? हम कहते हैं कि दिस इज द ऑल्सो मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थ्रू विद द हेल्प ऑफ टाइनी होल, छोटा सा सुराख, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ लेसर प्रेशर, इनटू एरिया विद लेसर प्रेशर, ऐसा एरिया जहां पर प्रेशर क्या हो लेस। तो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू कंपेयर द डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, देयर इज नो मच डिफरेंस। इधर बात कर देनी आपने टाइनी होल की,
एक छोटे से सुराख का जिक्र कर देना है आपने यहाँ पर जिक्र कर देना है, टाइनी होल का जिक्र कर देना है। ठीक है जी, टाइनी होल का जिक्र आपने कर देना है कि थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से सुराख की मदद से अगर कोई गैस मूव कर रही है तो आप उसे क्या कहोगे बच्चों? आप उसे कहोगे वो इफ्यूज़ कर रही है। मसलन टायर का पंक्चर होना, छोटा भाई गुब्बारा ना दे रहा हो तो ये आपियाँ जो होती हैं ये उनके साथ एक ट्रिक खेलती हैं। क्या? बालों में से पिन निकालती हैं, छोटे भाई को कहती हैं काका वो देखो, और काके के गुब्बारे में मारती हैं सुई और वो गुब्बारा फट जाता है। वो जो सुई, अगर गुब्बारा ना फटे, फ़र्ज़ करें उसमें हल्का सा सुराख हो गया, वो फटा नहीं, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलेगी, तो इसको इफ्यूजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इफ्यूजन। टायर का पंक्चर होना भी क्या है? इफ्यूजन। किसी हद तक घर में एक और मिसाल ले लेते हैं, प्रेशर कुकर की सीटी उतारी हो तो उसके साथ अंदर से यूँ वेपर बाहर आ रहे होते हैं, तो एक सुराख के थ्रू आ रहे हैं ना, उसे भी आप क्या कह सकते हैं? इफ्यूजन। समझने के लिए ये प्रेशर कुकर वाली मिसाल बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक के लिहाज से इफ्यूजन की क्या है? पंक्चर ऑफ टायर का पंक्चर होना, सॉरी। अब बेटा इफ्यूजन की तारीफ दोबारा बता रहा हूँ। इफ्यूजन है क्या? मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर थ्रू द टाइनी होल। अगर बुक की तारीफ को देखें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से सुराख से एक टाइनी होल से, ठीक है, इनटू द एरिया विद लेसर प्रेशर, यानी अंदर हाई प्रेशर और बाहर क्या है? लो प्रेशर। अब ये प्रेशर हम लगे हुए हैं, आए देखते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर से मुराद क्या है? प्रेशर से क्या मुराद है? आए देखें बच्चों, यहाँ हमने बात की गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं दीवारों के साथ, अपने साथ, और वो प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर होता क्या है? फिजिक्स में हम कहते हैं कि प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, इफ्यूजन में एक बात मैंने आपको नहीं बताई, ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। जिसका जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो उतनी तेज इफ्यूज करेगी। अच्छा देखिए, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर है कि ये एक आपके पास एक कोई शय है और ये उसका कोई एरिया है, और इस एरिया पर लग रही है फोर्स F। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। लिख लें इसको, फोर्स ऑन यूनिट एरिया पर लगने वाली जो फोर्स है उसे आप क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अच्छा बच्चों देखिएगा प्लीज, अब इसके हम यूनिट निकालने लगे हैं, गौर से देखना है। अभी आप जब फिजिक्स में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, गालिबन दूसरा चैप्टर है, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन। हम प्रेशर के यूनिट निकालने लगे। प्रेशर के यूनिट फोर्स के हैं न्यूटन, और एरिया का है मीटर स्क्वायर। अब एरिया होता क्या है बच्चों? याद रखो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया। और ये है दोनों क्या है? मेजरमेंट्स, लंबाइयाँ हैं, लेंथ, ठीक है जी। तो इसको आप कैसे? ये भी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल, बेटा डेप्थ में नहीं जाना, याद रखना है फोर्स का यूनिट न्यूटन है। इंशाल्लाह फिजिक्स में पढ़ लोगे आप, मैं जितना हो सकता है, जितना जरूरी है बता रहा हूँ वो सुन लो। और एरिया का है मीटर स्क्वायर, और इसको आप लिख कैसे सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों तरीके ठीक हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको भी कहते हैं, और इसको भी क्या कहते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? ये नीचे बटे के नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां तक हमने ये बात देखी, प्रेशर को हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, प्रेशर का एक और यूनिट भी है जो साइंटिस्ट के नेम पे है, वो है पास्कल, जिसे पैस्कल भी कहते हैं, पैस्कल, ठीक है जी। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता, हमने क्या कहा? प्रेशर क्या भाई? गैसेस प्रेशर लगाती हैं, उसकी तारीफ क्या है? फोर्स ऑन यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स क्या है? प्रेशर है। अच्छा,
और इसको क्या कहते हो आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट है। अच्छा 1 पास्कल किसके बराबर होगा? 1 पास्कल, अगर आप चाहते हैं 1 पास्कल आपको पता लग जाए किसके बराबर है, तो आसान ट्रिक बता रहा हूँ, इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो। मसलन अगर फोर्स 1 न्यूटन हो और ये 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर लगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 पास्कल। दोबारा बता रहा हूं, इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 पास्कल। प्रेशर वाला पोर्शन जरा देख लें दोबारा, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। प्रेशर है क्या? फोर्स ऑन यूनिट एरिया। कैसे पता लगा? इस फॉर्मूले से पता लगा, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। डायग्राम से भी समझा दिया, डेफिनेशन बता दी, यूनिट बता दिया मैंने, क्या है? फोर्स का न्यूटन, एफ का न्यूटन, ए का मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि बराबर किसके है? पास्कल के। जो बराबर किसके है? पास्कल के। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल, ठीक है जी। अच्छा 1 पास्कल किसके बराबर होगा, हम ये देखना चाह रहे थे, ठीक है, किसके बराबर होगा हम ये देखना चाह रहे थे। तो हमने कहा देखें, अगर फोर्स 1 न्यूटन हो और वो लगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तो वो 1 पास्कल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ तक हमने अपनी बातों को क्लियर कर लिया। अब एक बात थोड़ी आपको बतानी है कि अगर आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर जानना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, ठीक है जी। और अगर आप लैब में किसी चीज़ का वेपर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर। ये 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक बैरोमीटर है और एक मैनोमीटर है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैनोमीटर फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द लेबोरेटरी। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।